ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम। कुछ देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। सुखासन, पद्मासन, जो मुद्रा लेनी हो दोनों हाथ आपस में मिले हों, तर्जनी उंगली आपस में मिली हो। ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी हो। मन को सुझाव दें, इस समय मैं प्रवचन हॉल में हूँ, मैं सामायिक में हूँ, मेरा बाहर के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से इस समय कोई संबंध नहीं है। मुझे ना तो अतीत की याद में जाना है, ना भविष्य की कल्पना में जाना है। मुझे सिर्फ वर्तमान में जीना है और वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है। मन को बिल्कुल सहज शांत करें। कल के विषय का चिंतन करें। मैं अनित्य को देखता हूँ या नित्य को? मुझे अनित्य की चिंता है या नित्य की? मेरे लिए अनित्य उपयोगी है या अनित्य? मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। जीवन तो बस है एक कोरा सपना, स्वार्थ का धंधा ना कोई अपना। डाली पे पंछी रैन बसेरा, डाली पे पंछी रैन बसेरा। उड़ना ही होगा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा हूँ। ना कोई मेरा ना कोई तेरा, जड़ और चेतन का देखो झमेला। ना कोई मेरा ना कोई तेरा, जड़ और चेतन का देखो झमेला। न करता हूँ पर का न कर्म हूँ पर का, न करता हूँ पर का न कर्म हूँ पर का। मैं तो हूँ ज्ञाता मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। काले अनंता बदला है चोला, के चूली सा क्या इनका मोला। न नर हूँ न नार न देव न तिर्यक, न नर हूँ न नारक न देव न तिर्यक। गतियों से निर्गत मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। न शस्त्रों से कटता न अग्नि से जलता, न वायु से उड़ता न जल में गलता। न चर्म न अस्थि वसाना रुधिर हूँ, न चर्म न अस्थि वसाना रुधिर हूँ। मांस न मज्जा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक बेते चौपंच नहीं हूँ, अतीन्द्रिय मैं हूँ, इंद्रिय न हूँ। ज्ञाता स्वयं हूँ, ज्ञान स्वयं हूँ, ज्ञाता स्वयं हूँ, ज्ञान स्वयं हूँ। ज्ञेय स्वयं हूँ, मैं आत्मा 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 हूँ। शब्द जहाँ पा जाते विराम, विकल्पों का होता जहाँ विश्राम। आत्म का बनता आत्म ही धाम, आत्म का बनता आत्म ही धाम। चाहत न पर की मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा हूँ। पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण जागृति के साथ विचार करें कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। कोहम कोहम कोहम। मैं सबको जानने वाला और स्वयं को नहीं जानता, तो क्या ये मेरी जानकारी पूरी है या अधूरी है? पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण जागृति के साथ नींद में जाए बिना अपने स्वरूप को देखें। Who am I? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सब कुछ जानने वाला मैं, और मैं स्वयं को नहीं अगर जानता, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? मैं कौन हूँ? सोहम सोहम सोहम। सोहम सोहम जप तू तो स्वस्वरूप संभाल रे। सोहम सोहम जप तू तो स्वस्वरूप संभाल रे। सारा जग जंजाल है जी, सारा जग जंजाल, सारा जग जंजाल है जी, सारा जग जंजाल। पूर्ण जागृति के साथ, पूर्ण सजगता के साथ चिंतन करते जाएं। चिंतन को निर्णय तक पहुंचाते जाएं कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित, पुष्पित, पल्लवित करने वाले प्रभु वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत लब्धि निधान विनय के भंडार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप हम सबके आस्था के केंद्र, प्रत्यक्ष प्रभावी चारित्र चूड़ामणि चारों दादा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनका वात्सल्य वरदहस्त मेरे संयम जीवन का सार है, जिनकी स्नेहिल कृपा दृष्टि का मेरे प्राणों में संचार है, पूज्य बड़े महाराज साहब के चरणों में वंदन बारंबार है। जिन अनूठे जीवन शिल्पी से मिला जीवन को आकार है, जिनकी वक्तृत्व शैली का जन जन पे उपकार है,
पूज्य महाराज साहब के चरणों में वंदन बारंबार है। समादरणीय मुनि भगवंत, आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, आप हम सब ने कल एक कदम बढ़ाया किस ओर? तो परमात्मा महावीर के शासन में जो हमको सार मिला, और वो सार क्या है? एक तरफ हमने देखा व्यवहार धर्म को जीने के लिए 4 भावनाएं, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। और व्यवहार से ऊपर उठकर कहाँ पहुँचने के लिए? निश्चय में जीने के लिए। व्यवहार में मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। व्यवहार में मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। और निश्चय कहता है मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं। ये बात सिर्फ जिन शासन में डंके की चोट पर कही जाती है कि मैं किसी का नहीं और कोई मेरा, वास्तविकता आप हम सबको अवगत कराने के लिए परमात्मा ने इन बातों को सूत्र पर गुंफित किया, और उसी को हम पद्य के माध्यम से पठन कर रहे हैं। वंदो श्री अरिहंत पर वीतराग विज्ञान, वर्णो 12 भावना, जग जीवन हित जानर भविया, जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवरन की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अगन लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। अनित्य भावना में फरमा रहे हैं, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पति नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता, श्वास चलत यूं घटे काट ज्यों आरे सो कटता, ओस बूंद ज्यों गले धूप में वांजुली पानी, छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी, इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। परमात्मा महावीर की वाणी मानो हमें संदेश दे रही है
कि ये पूरा संसार कैसा है। कैसा है? तो अस्थिर है। कुछ भी इस दुनिया में क्या नहीं है? स्थिर नहीं है, परमानेंट, नित्य है। क्या? जो भी रूपी पदार्थ हैं जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हैं, और वो क्या नहीं हो सकते, कभी भी परमानेंट नहीं हो सकते। पुद्गल मतलब पुनः पुनः मिलना और पुनः पुनः बिछड़ना, जिसका स्वरूप है उसे क्या बोलते हैं? पुद्गल। आज ये प्लास्टिक चेयर के रूप में दिखाई दे रही है, 10, 20, 50 साल बाद शायद इसका अस्तित्व और कुछ हो जाएगा। ये इमारत यहां पर इस रूप में दिख रही है, 100-200 साल बाद पुद्गल अपनी अवस्था बदलते रहता है। ये पुद्गल की क्या है? व्यवस्था है। पुद्गल अपना स्वभाव परिवर्तित करते रहता है, या यूं कहें जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सतत अपना परिणमन करते रहते हैं, अर्थात परिवर्तन करते रहते हैं, वो सब क्या है? पुद्गल। और जो दिखाई देता है वास्तविक में वो क्या है? रूपी या अरूपी? और रूपी पदार्थ है, इसका मतलब किसकी कैटेगरी में चला गया? वो पुद्गल की कैटेगरी में। अब छोटा बच्चा हो और उसकी कटोरी में आइसक्रीम दिया हुआ है और आइसक्रीम उसने पूरी खाई नहीं और वो आइसक्रीम पिघल जाती है। आइसक्रीम पिघल गई और वो बच्चा क्या करने लग जाता है? क्या होने लग जाता है? दुखी होने लग जाता है, मेरी आइसक्रीम कहाँ गई, मेरी आइसक्रीम कहाँ गई। और उसकी मम्मी अंदर से देखते रहती है और क्या बोलती? बेटा तेरी आइसक्रीम कहीं नहीं गई है। वो बोलता है मम्मी दिखाओ। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ समय दे दो और वापस क्या दिखा दूंगी तुम्हें? क्या दिखा दूंगी? क्या करती है वो? वापस उसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर रख देती है कि जो आइसक्रीम वापस पिघल कर क्या बन चुकी थी, जो वास्तविकता में पूर्व में दूध ही था, और क्या बन गया था? क्या बन गया था? आइसक्रीम का रूप ले चुका था। और वापस पिघलने के बाद किसका रूप ले लिया? किसका रूप ले लिया? दूध का। मम्मी ने वापस क्या किया? वापस उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। और क्या हुआ? हाँ, वापस आइसक्रीम। अब बच्चे की नजर कहां है? आइसक्रीम पर। और मां की नजर किस पे है? तो मां यह देख रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसका शेप बदल जाए, ये घुल जाए, पर इसके अंदर रही हुई प्रॉपर्टी क्या नहीं होती? अब वो मां भी किसी रूप में क्या है? वो मां भी किस में अटक गई? दूध और शक्कर में अटक गई। और ज्ञानी क्या देख लेते हैं? क्या देख लेते हैं ज्ञानी? हाँ, आखिर ये दूध कहां से आया? दूध कहां से आया? गाय से। और गाय ने क्या खाया? घास। और घास कहां से आई? मिट्टी से। तो ज्ञानी उस आइसक्रीम को कैसा देखते हैं? मिट्टी के जैसा। और हम कैसे देखते हैं? आपके सामने कोई आपके फेवरेट हल्दीराम के रसगुल्ले लाए तो आपको क्या दिखाई देते हैं? और ज्ञानियों क्या दिखाई देते हैं? सकल जगत छे एठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। ज्ञानियों को सकल जगत कैसा देखता है? एठवत मतलब जूठा। ज्ञानियों को सारा जगत जूठन दिखाई देता है। और या तो किसके जैसा दिखता है? स्वप्न के जैसा, इंद्रजाल के जैसा, माया के जैसा। और ये दशा किसकी है? ज्ञानियों की। और बाकी किसकी दशा है? तो बाकी सब पढ़ा लिखा वाचा ज्ञान है। और आचरण में अब कोई आपको रसगुल्ले सामने लाकर पूछे ये क्या है,
तो व्यवहार निभाने के लिए आप बोलते हैं कि भाई साहब रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, भाभी जी रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अंदर में क्या मानना? रसगुल्ला कैसे बना? छेने से। छेना कहाँ से आया? गाय से। दूध से। दूध कहाँ से आया? गाय से। गाय ने क्या खाया? घास। घास कहाँ से आई? तो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ? और उसी बड़े मजे की बात है, उसी रसगुल्ले को 4, 6, 8 घंटे पेट में रखने के बाद जब वापस उसको डिस्पोज करते हैं, वो फिर क्या बन जाता है? हाँ, तो मिट्टी बन गया या वो मिट्टी ही था? वो मिट्टी बन गया या मिट्टी ही था? जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, ये दशा किसकी है? जब छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर हमारा मन दुखी हो जाता है, द्रवित हो जाता है, किसी ने कुछ खाने को पूछा नहीं, तो वास्तविक में क्या है? पृथ्वी काय का ये कलेवर और उसमें पृथ्वी काय वनस्पति काय का कलेवर जा रहा है, और उसके लिए द्वंद्व करना। पर क्या होता है जब वो रसगुल्ले के रूप में दिखता है और अपने से जोड़ लिया कि मुझे नहीं दिया, और क्या होता है फिर? हाँ, रसगुल्ला खाए बिना जीवन का रस गायब हो जाता है, और व्यक्ति क्या हो जाता है? सुखी की दुखी। और दुखी व्यक्ति क्या करता है? आचारांग सूत्र में परमात्मा ने फरमाया, आतुरा परितावयंती। जो दुखी होता है वो किसको दुखी करता है? हाँ, दूसरों को दुखी करता है। अब गर्मी के दिन आएंगे ना, ठंडी के बाद आपको बहुत इंतजार रहता है, दिल्ली वालों को ठंडी का कि गर्मी का। ठंडी से परेशान होते हैं तो गर्मी का इंतजार रहता है, अब गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए, क्योंकि दिल्ली की ठंड में हाथ पैर में खून भी जम जाता है। और गर्मी में किसका इंतजार रहता है? ठंडी का। तो हम काम सीधा कर रहे हैं कि उल्टा? हम गर्मी में ठंडी का मजा लेते हैं। गर्मी में क्या चाहिए? एसी। हाँ, गर्मी में ठंडे का मजा लेते हैं, और ठंडी में किसका मजा लेते हैं? गर्मी का। मजा दोनों ले रहे हैं। और ज्ञानी क्या बोलते हैं? भाई गर्मी में गर्मी का मजा ले लो और ठंडी में ठंडी का मजा ले लो, तुमको कोई फर्क पड़ने वाला? पर क्या होता है? एसी आपके उठने के 1 घंटे पहले किसी ने अगर बंद कर दी, अब क्या होगा? क्या होगा? तो ज्ञानी भगवंत सारी प्रकृति के माध्यम से संदेश देते हैं कि ये प्रकृति भी परमानेंट। आज धूप है तो कल छांव है, आज गर्मी है तो कल बरसात। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि दिल्ली में तो ऐसी बरसात इतनी होती बाहर से कि इंद्र देवता को बरसने की जरूरत पड़ती, क्योंकि इंटेलेक्चुअल नगरी है, तो ज्ञान की बरसात 12 महीने होती है। तो बेचारे इंद्र देवता भी क्या करते हैं? यहाँ परहेज करते हैं कि सब इतने बरसते हैं, मैं क्या करूं आखिर बरस के। कभी 24 घंटे मेरे बाजू में बैठ के देखना, आपको पूरा अनुभव हो जाएगा। सिर्फ एक दिन पाटे में मत बैठना, मत घबराओ, कुर्सी लगा के बैठ जाना, पर एक दिन बैठ के देखो कि कितने अच्छे ज्ञान की वर्षा होती है। तो फिर बेचारे इंद्र देवता आखिर क्या करें? वो अपने आप को कमजोर करें कि नहीं करें? कितने से वो भिड़ेंगे? इंद्र देवता एक, और यहाँ कितने इंद्र हैं? कोई अपने आप में इंद्र से कम मानता है अपने आप को? इंद्र देवता अपने आप को छोटा मानते हैं, इसलिए परमात्मा के कल्याणक के अवसर पर दौड़ के आते हैं, और हम दिल्ली की अठाइयाँ पूरी और भगवान भगवान भरोसे, है ना? कितने लोगों ने बढ़ चढ़कर नित्य परमात्मा के समीप रहने का प्रयास किया।
और वापस किस में लग गए? हाँ, एक तो गेली बाई जाए नहीं और जाए तो पाछा आवे नहीं। कैसे गए? अनित्य में कैसे गए कि किसको भूल गए? अनित्य को पाने के लिए नित्य को छोड़ दिया, शाश्वत को छोड़ दिया, परमानेंट को अगर छोड़ दिया, क्या स्थिति बनेगी? और सब किसकी कहानी है? सब किसकी कहानी है? जितना कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब किसकी कहानी है? माटी का है भेद अनोखा, भेद समझ में नहीं आया, कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। कितने रूप हो सकते हैं माटी के? हाँ, कितने? अगर आप बिगिनिंग देखेंगे तो सब कहाँ से मिलता है? जितने खाद्य पदार्थ हैं कहाँ से आए? जिस मकान में आप रहते हैं किससे बना हुआ है? मिट्टी से। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो कहाँ से आए? मिट्टी से। जो ज्वेलरी आपने पहन रखी है मिट्टी है। बोल मत देना किसी को, सॉलिटेयर है, सफायर, रेड ब्लू येलो। बोल मत देना मिट्टी है। किसके ऊपर हंसेगा? आपको यहां बैठे बैठे इंटेलेक्चुअल नगरी में बेवकूफ का दर्जा दे देगा वो। जरा विचार कीजिए, आखिर ये है क्या? ये जो आंखों पे चश्मा लगाया है क्या है? मिट्टी है। सिर पे बाल पड़े हैं वो क्या है? मिट्टी है। ये शरीर पे जो चमड़ी है वो क्या है? मिट्टी है। देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, फिर बाद में मत बोलना। और ये इत्तेफाक मानिए कि जब शरीर से, पिंजरे से पंछी उड़ जाता है, क्या रखिए बोलते हो? मिट्टी रखी है। अब ये सत्य अगर जीते जी स्वीकार कर लिया तो मरते मरते किसको पीड़ा होगी? होगी पीड़ा, पर क्यों हो रही है? भरा रंग माटी में एक दिन, महल कहा सबने सुंदर, बिखर गई माटी जब एक दिन, महल कहा था वो खंड है। माटी ने माटी के जाने कितने नगर बसाए हैं, कई दफा माटी ने इनको माटी बीच दबाए हैं। माटी का सब खेल है बंधु, माटी का सब खेल है बंधु, है माटी की ये माया, कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। आप जब देखते हैं पुरातत्ववेदी, पुरातत्व की खोज करने वाले, और भूतल से क्या निकाल लेते हैं? जमीन के अंदर से मालूम चलता है। अगर आप राजगृही नगरी जाएं और आज भी वहां क्या दिखता है? जमीन के अंदर पूरी की पूरी तक्षशिला कहाँ दिखाई देती है? कितने बड़े बड़े महल, और क्या हो गए? जमीन दोष हो गए। किस में मिल गए? पहले क्या कहलाते थे? महल। और वही महल क्या कहलाता है? लाल किला जाके देखो, अब क्या बचा है वहां पे? सिर्फ क्या बचा है? दीवारें। और दीवारें क्या बोल रही है? समझ सको तो समझो, देख सको तो देखो मेरा क्या हाल हुआ है, मुझे क्या दशा दी थी राजा जी ने, और मेरी क्या दशा हो गई। माल माल सब निकाल के ले गए, और क्या बाकी रह गया वहां पर? दीवालों पर क्या लगा था वहां? सोना, चांदी, हीरे, पन्ने। और आज क्या बचा है? पत्थर। जरा विचार कीजिए कि ये माटी किस रूप में दिखाता है, और हम इस माटी के रूप में कैसे फंस जाते हैं। कल तक जिन महलों में दीपक रोज दिवाली करते थे,
सुंदरता कोई नाचा करती, प्याले रोज छलकते थे। माटी के ये महल ये दीपक और माटी के प्याले थे। माटी नाच दिखाया करती, माटी पीने वाले थे। जाने कितनों को माटी ने, जाने कितनों को माटी ने माटी बीच दबाया है। कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। क्या हो रहा था उन महलों में? क्या छलकते थे? प्याले छलक रहे हैं। प्याले किसके? मिट्टी के। पीने वाला कौन? मिट्टी। और क्या हुआ, एक दिन सब किसमें मिल गए? और इस मिट्टी ने क्या किया? ये मिट्टी की एक खासियत है, सबको किसमें शामिल कर लेती है? सब किसमें शामिल कर लेती है? हाँ, बोलते भी हैं, गा भी लेते हैं, पर मानते मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। चेतरे गुमानी, चेतरे। क्या बोल रहे हैं कि जिस पर तुम गुमान करते हो ये सब क्या हो जाएगा? क्योंकि नित्य जो है वो तुम्हारे साथ चलेगा, और जो अनित्य है कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे साथ एक सिर का बाल भी, कितने वजन होगा, कितना वजन होगा एक सिर के बाल का, पर जाएगा। हाँ, पर हम वजन किससे मानते हैं? आदमी वजनदार किससे? जितनी मिट्टी उसके पास ज्यादा, उतना वो ज्यादा। फिर क्या किया? क्या बोल रहे हैं? माटी पर चढ़ माटी एक दिन, एक माटी के घर आई। माटी की शादी माटी से एक माटी ने करवाई। एक दिन माटी से माटी की गोद में माटी है आई। कुल की ज्योति इस माटी की, ये माटी है कहलाई। देख के माटी को माटी ने, देख के माटी को माटी ने उत्सव खूब मनाया। कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। कितने लोग को तो ये अनुभव हो चुका है और कुछ करने का मन बनाए बैठे रहते हैं, क्योंकि ये एक लड्डू ऐसा है जो खाए वो भी, और जो नहीं खाए जवाब के लिए धन्यवाद। ये सारी जनता बोल रही है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है, और कोई जरूरी नहीं है कि नहीं खाने वाला हर व्यक्ति पचता है। थोड़ा करेक्शन कर लेना। क्या बोल रहे हैं? किस पे चढ़ कर गया? शादी करने गए तो वो घोड़ी कौन थी? माटी। जिससे शादी को की वो कौन थी? जिसको घर पे लेके आया वो कौन थी? माटी। और ये शादी किसने करवाई? वो कौन थी? वो भी माटी। फिर दोनों माटी के मिलने से तीसरा एक आ गया, वो कौन था? वो भी माटी। और फिर सबने क्या कराया उस माटी के लिए? किसके लिए? नित्य के लिए कि अनित्य के लिए? कभी ये विचार आया कि मेरे घर में एक आत्मा आई है और मैं इसको ऐसा सहयोग कर दूं कि ये क्या हो जाए, अनित्य की नित्य, ये मुक्त हो जाए कि बंधन में आ जाए? पर विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। धन्य है वो माता पिता जो अपने पुत्रों को कहाँ भेजते हैं? कहाँ भेजते हैं? कहाँ भेजते हैं? माटी से अलग निकलकर क्या बनने के लिए?
हाँ, नित्य बनने के लिए, जो हो उसको देखने के लिए। फिर क्या होता है, काल ने एक दिन ठोकर मारी, बिखर गई माटी सारी, मांग पोंछ कर माटी कहती, उजड़ी मेरी फुलवारी। माटी देख के ममता माटी, रो रो कर उकराती है, माटी को कंधे पे उठा माटी शमशान मिलाती है। माटी जला के माटी करती, माटी जला के माटी करती, ये माटी की है काया। कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। क्या हुआ फिर, जब काल परिपक्व हुआ और किसकी ठोकर पड़ी, काल की जब ठोकर लगी और सारी माटी बिखर गई, और क्या किया, किसने अपनी मांग पोंछ ली, माटी ने। और क्या बोलती है कि मेरी फुलवारी उजड़ गई। क्यों उजड़ गई, क्योंकि बिना माटी के फुलवारी हो सकती नहीं है। और क्या बोलती है, माटी देख के ममता माटी, मतलब कौन, हाँ, ममता की माटी किसके अंदर है, इस माटी के अंदर भी ममता। तो जीवे जब तक माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, लिपट झिपट कर तिरिया रोवे और करे जगवासा। माता जब तक रहती है तब तक अपने पुत्र के लिए रोती है, बहन रोवे 10 मासा और लिपट झिपट कर तिरिया रोवे। जितने बाकी लोग हैं लिपट झिपट कर रोते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हाँ, जरा विचार कीजिए, वो धन्य होगी माँ जो अपने लाल को कहाँ भेजना चाहती है। पर क्या होता है, जब समय, शक्ति और बुद्धि अनुकूल नहीं हो तो अनुकूल व्यक्ति की अनुकूल बातें भी क्या लगती है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे को, है ना। जरा चिंतन कीजिए कि स्थिति कैसी है कि आज ईमानदारी से मानिएगा, आपका भला सोचने वाले लोग दुनिया में लिमिटेड हैं, और या कहूँ नेग्लिजिबल हैं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आपका भला सोच रहा है और उसके लिए अपने ऊपर मुश्किल मुसीबत मोल ले रहा है, क्या करना, क्या करना, स्वीकार कर लेना, बधा लेना। और हो सकता है कि रसगुल्ला मजबूरी में खाना पड़ा हो, पर मुंह में जाने के बाद रसगुल्ला मीठा ही लगता है। तो कोई आपको फोर्सफुली बोल दे कि कल आपको क्या करना है, कल क्या करना है, वापस अठाइयाँ मानो, वापस अठाइयाँ आ रही है और आपको क्या करना है, परमात्मा की पूजा करना है। तो उसे धन्यवाद देना, भाई मैं तो क्या हो चुका था, अठाइयाँ खत्म करते ही क्या कर चुका था, मानो भगवान को अपने जीवन से अलविदा कह चुका था, और मुझे वापस परमात्मा का क्या करना है, क्या करना है, हाँ, मुझे मेरे परमात्मा के पास जाते हुए क्या करना है। उन्होंने नित्य अपनी आत्मा को देखा और मुझे भी वही शक्ति पैदा करना है, वरना मैं तो अनित्य के चक्कर में सुबह से शाम क्या हो रहा हूँ, कोल्हू का बैल कितना चलता है घानी के चारों तरफ, गोल 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 गोल, बेचारे की आंखों में पट्टी बंधी होती है और उसको लगता है मैं तो खूब चल लिया, खूब चल लिया, खूब चल लिया, और पहुंचता कहाँ है, हाँ, वहीं का वहीं। और आप सब पहुंचे हुए हैं, यहाँ कोई भी बिना पहुंचा हुआ नहीं है। सब कौन है, इसलिए मेहनत नहीं करते पहुंचने की, और हम लोग पहुंचे नहीं हैं इसलिए क्या करते हैं, इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं। व्यक्ति दर्शन करने आता है, मर साहब कहाँ से हो, मेरे जैसा बावला आदमी बोलता है आप कहीं के नहीं रहे भाई, नहीं नहीं इसके पहले कहाँ से आए थे,
तो मैं जयपुर चातुर्मास था। तो नहीं, इसका आशय नहीं था, इसके पहले कहाँ के थे? वो पूछना क्या चाहते हैं, अरे ये पता होता तो यहां क्यों आते? आपको पता है, आप बता दो। आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। आपको पता है घर से आए हो घर जाओगे, इसलिए आपको कोई टेंशन। हमको पता नहीं है कि जयपुर से दिल्ली आ गए, अब दिल्ली से कहाँ जाएंगे कुछ पता। बोल रहे हैं कि जयपुर जाएंगे और बाप जी कौन सा पत्ता निकाल के डाल देंगे कोई पता है क्या? जयपुर से कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। और आपको कब तक का पता है? इस जिंदगी के लिए पूरा पता है कि घर से आए हैं और घर है ना, कहाँ से आए। और बिचारी नारी जगत को तो इतना सोचने जैसा विषय है, दिल्ली में 50 साल रहने के बाद भी कोई जयपुर वाली हो और घर में 10-20 बहुएं हैं तो क्या बोलते हैं, जयपुर वाली सुनो तो। बिचारी 50 साल दिल्ली में रहने के बाद दिल्ली वाली नहीं बन पाई, मैके जाती है और मैके में 10-20 बेटियां हों। आज के ज़माने में तो नहीं होती, पर पहले 5-7 तो, और घर में जाने के बाद काका बाबा सबकी मिला लें तो घर में 15-20 बेटियां तो हो जाती थी। और पूछे कौन कौन आ गई, दिल्ली वाली आ गई। बेचारी जयपुर में दिल्ली वाली और दिल्ली में कहाँ वाले हो, कहाँ वाले हो? और बेटा कहीं जाके शिफ्ट हो गया और बंबई जाके शिफ्ट हो गए, अब क्या बोलेंगे, बंबई वाली। कहाँ वाले हो हैं, कहीं के नहीं हो, फिर भी क्या करते हो, छूटने वाले को ऐसे पकड़ के बैठते हो कि आधी घंटे के लिए भी भगवान को पकड़ पाते। बड़ी विडंबना की बात है, जबकि कहीं के नहीं हो। कितनी ज्वेलरी आपके शरीर पर लाद दी सेठानी जी बनाकर, एक चूड़ी तो भंडार में डाल के दिखाओ बिना श्रावक जी से पूछे, मिलेगी घर में एंट्री वापस। बना के क्या रखा है सेठानी, पर अपनी मर्जी से एक चूड़ी किसी को दे के तो दिखाओ, मजाल है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसके घर का है? तो आज तक घर वाले नहीं हुए। जरा चिंतन कीजिए कि पूरे दिवस श्रावक वर्ग सुबह से शाम और शाम से सुबह किस में लगे रहते हैं, और खाना कितना है? हाँ, हीरे पन्ने की रोटी, काजू बादाम की रोटी, किसकी रोटी खाना है? कितनी रोटी? कहावत है 2 रोटी खाना, और 2 रोटी के लिए मेहनत कितनी करना। और वो 2 रोटी भी कैसी है, नित्य की अनित्य? हाँ, पर उसके लिए नित्य को गौण करके सुबह से शाम और शाम से सुबह सिर्फ एक काम, भागो भागो और भागो। पता नहीं कितना भागना है और किसके लिए, किसके लिए? माटी बीच छिपा एक पंछी, जिससे बोले ये माटी, पंछी जो निकला माटी से, माटी तो है फिर माटी। इस पंछी को जिसने देखा, वो माटी न रही माटी। जिसको भेद समझ में आया, उसे लगी दुनिया माटी। पास आ माटी के भीतर, पास आ माटी के भीतर, एक अमोलक छाया। कितने रूप है माटी तेरे, तूने जग को भरमाया। किसके बीच पंछी छिपा है? इस माटी के बीच एक पंछी छिपा है, और उससे कौन बोल रहा है? तो ये बोलने वाला भी कौन है? माटी। और क्या बोल रहा है? पंछी जो निकल गया
फिर ये माटी तो क्या बचती है, इस माटी की कोई वैल्यू है। फिर इस पंछी को, इस माटी के बीच रहते हुए पंछी को जिसने देख लिया, फिर वापस माटी बन सकता है? हाँ, एक छोटा बच्चा हो और उसको कहीं से घर में खेलते खेलते हीरे का टुकड़ा मिल जाए, वो बच्चा समझता नहीं है और चॉकलेट वाले की दुकान में जाकर हीरा देकर 10-20 चॉकलेट लेके आ जाता है, तो उसने कोई गलती की कि नहीं की? की कि नहीं की? हाँ, आप बोलोगे वो बच्चा था तो गलती कर दी, और कोई बड़ा व्यक्ति उस हीरे को लेकर और लड्डू पेड़े लेकर आ जाए तो उसे गलती बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? एक दिन उस हीरे पेड़े से लड्डू खाए, पर हीरे की वैल्यू समझ जाता तो लड्डू पेड़े कब तक खा सकता था? कब तक? शायद 7 पीढ़ी भी उससे लड्डू पेड़े खाती तो वो लड्डू पेड़े खत्म। तो ऐसे ही ज्ञानी भगवंत फरमा रहे हैं कि किसको देखो, हाँ, किसके जैसी जिंदगी मिली है? हीरे जैसी जिंदगानी खो रहा है क्यों, हीरे जैसी जिंदगानी खो रहा है क्यों, बुरे पाप के बीज भाई बो रहा है क्यों। जिंदगी किसके जैसी मिली है? हीरे के जैसी। और हम क्या करते जा रहे हैं? एक बार एक ग्वाला शहर कुछ दिन घूमने गया, चमकीली चीजें देखी और मन में इच्छा हो गई कि कोई चमकीली चीज मुझे भी, पर पैसे में जेब में क्या नहीं थे, और बिना पैसे की दुनिया में आज वैल्यू किसकी है? आदमी की कि पैसे की? पैसे की पूजा है या आदमी की? पता है आपको ये? वेरी गुड। वो बेचारा गांव में आ गया और घूमते घूमते अपने गाय को लेकर जंगल में पहुंच गया, और जंगल में मंगल का अवसर आ गया। एक चमकीला बड़ा सा पत्थर मिला और कोशिश की अपने ऊपर धारण करने की, कर नहीं पाया। एक रस्सी लिया, उस पत्थर को बांध के गाय के गले में लटका दिया। इधर से वो गांव के सेठ जी उस ग्वाले को आते हुए देखते हैं और बोलते हैं, क्यों रे, ये गाय के गले में क्या भाटा बांध के रखा है? तो बोले, सेठ जी गांव में मिला है, मैंने बांध दिया। तो बोले, बेचेगा? तो हाँ। बोले, बेच दूंगा। तो बोले, कितने रुपए लेगा? 100 रुपए। सेठ जी समझते हैं ये कौन है, तो उसको बोलते, 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है, कितने में दे दें? हाँ, 50 रुपए में दे दें। वो ग्वाला भी बोलता है, सेठ जी देखो मैं 100 से कम में, वो जिद्दी था। किसके जैसे? हाँ, किसके जैसे? मार साहब आप कितना ही बोलो, आपका गला बोल बोल के क्या हो गया? क्या हो गया? बैठ गया। पर हम हैं कि बैठेंगे? हम तो बिल्कुल क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे। वो बेचारा सेठ जी को बोलता है कि 100 से कम में तो दूंगा नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो मेरे गाय के गले में पड़ी है। थोड़ा आगे गया, सेठ जी सोचते हैं आखिर जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? आना कहाँ पड़ेगा? हाँ, आगे बढ़ा और इत्तेफाक से ऐसा हुआ, उस दिन उस शहर गांव में एक शहर का व्यापारी आया, और शहर के व्यापारी ने जैसे ही वो भाटा देखा और बोलता है, क्यों रे ये भाटा कहाँ से मिला? तो बोले, बाबूजी जंगल में गया था, भाटा मिला, बांध दिया गाय के गले में। बोले, बेचेगा? तब इसको क्या लगा, ये सेठ लोग कमजोर नहीं होते हैं, दिमाग के क्या होते हैं? बुद्धिशाली होते हैं, उपयोग कैसे करते ये इनका काम जाने। और वो बोलता है कि ये कोई मामूली पत्थर लगता? तो बोले, बेचेगा? बोले, हाँ बेचूंगा। बोले, कितने में? 1000 रुपये में। सेठ जी ने 1000 का नोट निकाला, पकड़ाया और रवाना। क्योंकि दिमाग देने वाले बहुत रहते हैं, अच्छा काम करके क्या हो जाओ, निकल जाओ। नहीं तो दुनिया क्या करती है, उसके बैठ के कसीदे करती है उसके ऊपर। किसके? किसके?
मीन मेक निकालने के। वो तो लिया भाटा और 9-2। इधर वो सेठ जी घूमते घूमते आए और भाटा देख रहे हैं गले पे, अब भाटा है नहीं। तो पूछा, क्यों रे, वो भाटा कहाँ गया? तो बोले, वो तो मैंने बेच दिया। तो बोले, कितने में बेचा? तो बोले, 1000 रुपए में। तो सेठ जी को करुणा आ गई और बोलते, तू तो पागल है, पागल। 1,00,000 रुपए के भाटे को 1000 रुपए में बेच दिया। वो ग्वाला बोलता है, सेठ जी मैं पागल हूं, उसमें मेरे को स्वीकार करने में कोई दिक्कत। मैंने तो 100 की चीज को कितने में बेच दी, और मेरे से बड़े पागल के बाप कौन हो? आपको पता था ये 1,00,000 रुपए की चीज है और 100 रुपए में, फिर भी क्या नहीं किया आपने? तो आप तो पागल के भी कौन हो? कौन हो? बाप हो, पिताजी हो। आपको क्या है? प्रणाम है। कहानी किसकी है? किसकी कहानी है? हाँ, कौन मिले हैं? नित्य का परिचय करने वाले परमात्मा मिले हैं, और चंद टुकड़ों के लिए, पत्थर के टुकड़ों के लिए किसको? हाँ, क्या? पारस जेवा परमात्मा और पत्थर जेवा पैसा। बोल, तुझको क्या प्यारा है? क्या प्यारा है? अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ये पारस जैसे परमात्मा जिसको छू ले वो सोना बन जाए, और ये पत्थर जैसे पैसा, प्यारा कौन है? कौन प्यारा है? हाँ, मत दो अभी जवाब सामने, पर चिंतन जरूर करना, क्योंकि ये अनित्य संसार में ये निर्णय पक्का है कि आप हम सब में से कोई भी यहाँ रहने वाला क्या करना। ये द्रव्य से अनित्य है, और हमको किसी ने कुछ बोला, तुम तो पागल हो, पागल। ये नित्य है शब्द या अनित्य है? पर हम क्या करते हैं? क्या कर लेते हैं? उसको नित्य मान लेते हैं, जबकि ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि जैसे नदी में पानी बहते जा रही है, और जहाँ पर आप खड़े हो उस समय पानी पुराना है या हर समय नया है? बहती हुई नदी में हर समय जहाँ पर आप खड़े हो वो पानी नया है कि वही है? तो हर समय जैसे पानी नया है, वैसे ही हर समय हर चीज़ कैसी है? जो स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट क्या हो गया? समाप्त हो गया। पर हम उस अनित्य को क्या मान लेते हैं और दुखी रहते हैं। किस लिए? कई लोग परमात्मा की, नागपुर में एक भाई को देखा, परमात्मा का मंदिर, और मंदिर से परमात्मा जो एक गेट है वहाँ से भगवान दिखाई देते हैं। वो भाई, मैं रोज गोचरी में जाता और मंदिर के सामने आधी पौन घंटे उस गेट के बाहर खड़े रहते, पर कहाँ नहीं जाते थे? क्यों नहीं जाते होंगे? मेरे को 30 साल पहले मंदिर के ऐसे ऐसे टोक दिया था, और उस दिन के बाद मैंने मंदिर के अंदर पैर रखा, और वो बोला, वो व्यक्ति, मैंने कहा बोला कौन भाई? उससे बता दे, उससे तेरे को क्षमा याचना करवा देते हैं। वो तो है ही नहीं दुनिया में अब वो मंदिर के अंदर भी पैर नहीं रख रहे हैं। पर जिसने टोका हुआ वो आज व्यक्ति नहीं है, उसका स्टेटमेंट नहीं है, पर हमने उसको क्या बना रखा है? आज भी हमने अनित्य को नित्य बना रखा है, और नित्य को आज टटोलना, किसके किसके कितने कितनी बातें दिमाग में लाइन टू लाइन, और क्या कर रहे हैं उस चक्कर में? क्या कर रहे हैं? अपना भला कि बुरा? हाँ, और कोई पूछ ले थोबड़े पे 12 क्यों बजे हैं बोल, तो क्या हो जाएगा? पूछ ले कि तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं, घड़ी में तो अभी 10 ही बजे हैं, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? तो एक चिंतन करना है आपको, हमको, सबको, कि ये आध्यात्म जगत बोलता है, ये निश्चय जगत बोलता है कि इस जगत में कोई निश्चित में परमानेंट है तो कौन?
तो तेरी आत्मा, उसके सिवाय बाकी सब कुछ पैर के नाखून से लेकर सिर की शिखा तक, धरती से लेकर अंबर तक, सब कैसा है? अनित्य है। दोपहर में इतना चमकने वाला सूरज और शाम होते होते उसको भी क्या होना पड़ता है? ढलना पड़ता है। मेघ से भरे हुए बादलों को भी बरसने के बाद काले से सफेद होना पड़ता है, क्योंकि वो नित्य है कि अनित्य है। और परमात्मा ये फरमा रहे हैं, परमात्मा का शासन ये फरमा रहा है कि इस दुनिया में नित्य कौन है? हाँ, कौन है? इसलिए क्या कर, सारा जगत ज्ञानियों को जंजाल दिखता है, सिर पे भार के जैसा दिखता है। और क्या करते हैं? आपके घर कभी सब्जी बेचने वाली आती है? कोई फ्रूट वाले आते हैं? सिर पे क्या लेके आती है? एक डाला, डलिया, कैरेट। और आप उससे कुछ भाव पूछो तो बात करती है। पहले क्या बोलती है? मेम साहब ये डाला नीचे रखवा दो, और फिर क्या करेंगे? आपको लेना हो तो लेना, और नहीं तो कोई दिक्कत। वो सब्जी वाली भी हमारे लिए रोल मॉडल हो सकती है कि बिना आवश्यकता के सिर पे भार रखती। और हमारे सिर पे कितना भार है? कितना भार है? जरा विचार कीजिए, आपका चुन्नू मुन्नू विदेश में बैठा है, बढ़िया डॉलर में कमा रहा है, आप तो यहाँ 100 कमाते हो, वो कितने कमाता है? सीधा कितना गुना? 80 गुना। अगर आप 100 कमाते हो और वहाँ वो 100 रुपये कमाएं तो आपको कितना हो गया? 8000। फिर भी आप क्या होते रहते हो? क्या होते रहते हो? यहाँ बैठे बैठे दुखी होते रहते हो। तो परमात्मा बोलते हैं कि तू किसकी संभाल? तू तारी संभाल, मुकी अवर जंजाल। सब जंजाल को दूर करके एक बार किसकी संभाल कर ले? किसकी संभाल कर ले? और उड़न खटोले में बैठते हो, वो मैडम आती और क्या बोलती है? पहले सीट बेल्ट अपनी बांधो, पहले मुंह में बलून आपातकाल में अपने को लगाना, और फिर दूसरी की। तो विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और निर्णय कीजिएगा कि ये अनित्य के लिए मैं किसको भूल रहा हूँ? हाँ, क्या कर रहा हूँ? हीरे जैसी जिंदगी मिली और उसको लिए क्या कर रहा हूँ? पाप के बीज बो बो के मैं खत्म करते जा रहा हूँ। तो कोई मेरा नाम गिनीज बुक में लिखने वाला है? लिखने वाला है? कितना भाग जाओगे कि आपका नाम गिनीज बुक में लिखा जाए? पर हाँ, एक बुक में नाम जरूर लिखा जा रहा है। कौन सी बुक में? कर्म सत्ता की बुक में 24 घंटे एंट्री चालू है। वहां के अकाउंटेंट साहब 1 सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं लेते। इसलिए क्या करना? क्या करना? और बोला, आप लोग तो दिल्ली वाले हो, 100 लंगड़ा तोता खाने से एक अल्फांसो खाना पसंद करते हो। अच्छी चीज चाहिए, अच्छे में अच्छा चीज चाहिए, तो क्यों ना इस जीवन को भी अच्छे से अच्छे काम में लगा दें। और मैं अगर आपको एक होमवर्क देता हूं, कल टास्क, परमात्मा से अच्छा एक व्यक्ति ढूंढ के लाना है, सिर्फ एक। आपको मिल जाए तो बिल्कुल मेरे से मिलाना, मैं उसके लिए 24/7 अवेलेबल हूं। और आपको नहीं मिलते हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति से मिलाऊंगा। मेरे पास हैं, मेरे पास हैं। आप अपना कोशिश कर लो, प्रयास कर लो, क्योंकि आप लोग जब तक थकोगे नहीं, हारोगे नहीं, तब तक मानोगे मैं कौन हूं। तो मैं तो होशियार चंद हूं, और मेरे जैसा कोई दुनिया में, हम तो कौन है? हमारा सब खली से भी तेल निकाल लेते हैं, तिल से तो दुनिया तेल निकालती है। निकालो, पूरी छूट है आज। आपको मिल जाए तो मैं आपकी पार्टी में, और नहीं मिले तो फिर आपको किसकी पार्टी में आना पड़ेगा? मेरे परमात्मा की, मेरी पार्टी में नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं है।
पर मेरे परमात्मा की पार्टी में आ जाएंगे तो ये निश्चित मानना कि दिल्ली में रहते रहते आपकी कभी भी हार हो सकती, कभी हार नहीं हो सकती। विश्वास कीजिएगा कि ये परमात्मा इस दुनिया में बेस्टम बेस्ट, इनसे सुपर मॉडल, रोल मॉडल आप ढूंढ लो मत। एलेक्सा को पूछ लो, गूगल को पूछ लो, जिसको पूछना है, केबीसी में प्रश्न देके पूछवा लो, कहीं से भी पूछवा लो, सब हेल्पलाइन खुली है। कोई मिल जाए तो बिल्कुल आपका स्वागत है, और जब आपको नहीं मिले आपका स्वागत है। मैं मिलाऊंगा आपको जिस समय आपको इच्छा हो जाए। 24/7 बोलने वाला नहीं, करने वाला, मेरी गारंटी है। विश्वास कीजिए ये अनित्य चला जाएगा और इसके जाने के बाद कुछ भी बचने वाला, अनंत काल कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ? नरक निगोद में आप जाना कोई भी चाहते, पर चाहने से कुछ नहीं होगा। दो दोस्त आपस में मिले, पहला ट्रेवल एजेंट था, दूसरा बोलता है भाई अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, कितने पैसे लगेंगे? तो दूसरा दोस्त बोलता है कुछ नहीं लगेंगे। पहला बोलता है पागल है, अमेरिका बोल रहा हूं, अमेरिका, चांदनी चौक नहीं बोल रहा हूं कि तू जो बोल रहा है कुछ पैसा नहीं लगेगा। तो बोलता है मेरे भाई सोचने के कोई पैसे लगते नहीं हैं, तो सोचने से काम होगा नहीं। काम जब भी किससे होगा तो किससे होगा? करने से होगा। आपको करने में जो मदद लगे, जब मदद लगे, सारी हेल्पलाइन पूरे समय खुली हुई है। अनित्य भावना का आप हमने सबने चिंतन किया, आज जरूर चिंतन कीजिएगा। द्रव्य से अनित्य का चिंतन किया माटी के द्वारा, तो आज जब जब घर में कोई भी सामग्री दिखे उसके पास्ट में जाना। ये साड़ी कहाँ से आई? दुकान से। दुकान में कहाँ से आई? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में कहाँ से आई? कॉटन से। कॉटन कहाँ से आया? प्लांट से। प्लांट कहाँ से आया? मिट्टी से। साड़ी क्या है? तो देखिए कि जो आसपास सब दिख रहा है सब अनित्य, और कौन नहीं दिख रहा है? अनित्य के भार से इतना दबा लिया अपने आप को कि नित्य को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो कुछ देर के लिए नित्य को देखने का प्रयास कीजिएगा, और भावों में जो अनित्य चीज पड़ी है, किसी ने 50 साल पहले बोला, 25 साल बोला, तुमको तो कुछ आता, और दिमाग में आज भी उसकी फोटो, उस दिन क्या सब्जी खाए थे पूछना अपने आप से, तो शायद बता, पर क्या याद रहता है? तो चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। और अनित्य भावना ये बता रही है कि सब चीज, जितनी चीजें दिखाई दे रही है, सब कैसी है? सब कैसी है? कल जो दिखे थे वो आज हैं, आज जो दिख रहे हैं वो कल होंगे, पता नहीं, और नहीं होंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप हम सब विचार करें अनित्य भावना का, और अपने अनित्य जीवन में से कुछ समय नित्य की आराधना के लिए जरूर जरूर निकालें। कल आप लोगों ने 1 घंटे में कितने मिनट दिए थे? बाफना जी साहब, ज़्यादा समय नहीं चाहिए, 1 घंटे में 2 मिनट। कितने मिनट? सिर्फ 2 मिनट। वल्लभ भैया कितने मिनट? 1 घंटे में 2 मिनट देना है। किसके लिए? नित्य की आराधना के लिए देंगे। सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। मेहता जी साहब कितने मिनट? ओनली। मैगी बोलता जरूर है कि 2 मिनट में बन जाता है, पर वो भी बनता, पर आप 2 मिनट दोगे तो आप क्या बन जाओगे? परमात्मा के जिन शासन के निकट रहने वाले श्रावक श्राविका बन सकने की पूरी संभावना है। तो ज़्यादा नहीं चाहिए। 58 मिनट आपके, सिर्फ कितना मिनट? कितना? 2 मिनट आपने कल दिया होगा, उसके लिए शुभकामना, और आज वापस देंगे ऐसी आपसे अपेक्षा। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदः क्लिष्टेषु जीवेषु
विपरीत वृत्तो सदा मात्मा विदधातु देव सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदः क्लिष्टेषु जीवेषु मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा मात्मा विदधातु देव सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु सुकृपा परत्वं मध्यस्थ भावं सदा मात्मा सदा मात्मा। प्रवचन प्रतिदिन 9 से 10। कल से असरण भावना की ओर बढ़ने की भावना है, बाकी वर्तमान योग। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंथ धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पंथ धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पौज्जामि रेंते शरणम पौज्जामि सिद्धे शरणम पौज्जामि साहू शरणम पौज्जामि केवली पंथम धम्मम शरणम पौज्जामि। नमाम्यहम श्रीजिन्दत्त सूरी गुणाकरम किन्नर पूज्यपादम यतीश्वरम तुष्टिकरम स्वरूपम लावण्य गात्रम बहु सौख्यकारम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम धर्म लाभ।